नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सेमी पॉडकास्ट पर। आ चुके हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। ये आज की जो स्टोरी होने वाली है बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। हालांकि उन्होंने हमें नाम बताने से उनका कहा है कि नाम मत बताना मेरा। तो हम क्या नाम बताया था? अवनी। अवनी। अवनी नाम उनका कंसिडर करेंगे ताकि स्टोरी समझने में हमें थोड़ा आसानी रहे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी अवनी और उसके परिवार की है। अवनी के ऊपर काला जादू किया जाता है, उसकी स्टोरी है। अवनी के मम्मी पापा और उसके दोनों बहन भाइयों के साथ में वो दिल्ली में रहते हैं। तो जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है तो उस टाइम पे वो गांव के लिए जाते हैं। मतलब उसकी मम्मी के गांव, जो अवनी है उसकी नानी के घर पे जाते हैं वो। तो उनकी थोड़ी जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, कंडीशन उनके घर की थोड़ी ख़राब थी। तो उसकी जो नानी है उसने कहा कि इसको अवनी को मेरे पास छोड़ जाओ और बाद बाकी दो बच्चे तुम ले जाओ। तो अवनी को गांव में ले लिया उन्होंने, उनकी नानी ने, कि ये अभी हमारे पास रह लेगी, जब तुम्हारी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए तो उसके बाद में ले जाना। अवनी वहाँ पे रह गई। अवनी ने जब वहाँ पे देखा तो जो शहर का जो कल्चर था और गांव का, उसमें बहुत अंतर था। लेकिन उसको अच्छा लगने लगा वहाँ पे गांव में। उसको अच्छा लगता था गांव में, ये जैसे सब लोग मिल के बैठ के बातें कर रहे हैं। शहरों में ऐसी हम्म। चीज़ें नहीं होती, तो उसे गांव की चीज़ें अच्छी लगने लगी। बाद में धीरे धीरे उसका वहाँ पे मन लगने लग गया और वो गांव में अच्छे तरीके से रहने लगी। दुर्गा पूजा आई तो जब दुर्गा पूजा होती है तो शहरों में तो नॉर्मल होती है कि कन्याएं जिमा दी और बस पूजा पाठ कर लिया, इतना ही होता है। लेकिन जब गांव होते हैं उनमें बहुत अच्छे से दुर्गा पूजन किया जाता है। वहाँ पे हर एक ही मंदिर होता है, एक कुल देवी का, पूरे गांव का, उसमें ही सब लोग जाते हैं और वहीं पे पूजन वूजन होता है। और वैसे हर एक घर में एक अपनी जो कुल देवी होती है उसका भी मंदिर होता है। तो जब दुर्गा पूजा होती है तो सब लोग उठ के वहाँ पे पूजन करते हैं। और उसके बाद में सब लोग मंदिर में जाते हैं, जो एक कुलदेवी का मंदिर होता है, पूरे गांव की जो कुलदेवी होती है वहीं पे जाते हैं और वहीं पे वो पूजा करते हैं सब लोग एक साथ मिल के। और जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ भक्ति भावना के, वो सब लोग, पूरा गांव के लोग एक साथ बैठ के एंजॉय करते हैं उसको। और मतलब जो भी भक्ति होती है वो वहीं पे करते हैं। गांव में जब दुर्गा पूजा होती है ना, दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए सबको ये डर रहता है कि भाई हमारी लड़की के कुछ नहीं हो जाए ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी लड़कियां होती हैं उनमें ये चीज़ होने का ज़्यादा डर रहता है। तो हर एक घर में क्या करते हैं कि सब के सब एक कपड़ा लेते हैं और उस कपड़े में वो लहसुन और हींग, और जो लहसुन है उनके ऊपर एक पिन चुबो के और हींग से उस कपड़े को 4-5 बार लपेट के और ऐसे जैसे ताबीज जैसा वो करके और उसके गले में बांध देते हैं। गले में बांधे या कहीं भी उसके मतलब बांध देते हैं, ताकि उससे जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसके पास में नहीं आ पाए। जो अवनी है उसके भी उसकी नानी ने बांधा था, उसके गले में बांध दिया था। लेकिन अवनी है ना, उसने जो हींग की स्मेल उसको बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उसने क्या करा कि जो उसका धागा था गले का बांधने का, उसको ज़्यादा लंबा कर दिया और उसने, ताकि किसी को पता नहीं चले कि इसके गले में वो नीचे बंधा हुआ नहीं है, उसने जो हींग की और वो लहसुन वाली जो पोटली थी ना, उसको निकाल के उसने फेंक दिया और उसने केवल धागा धागा रखा अपने। तो जब फर्स्ट डे था तो उस दिन क्या, अवनी की नानी और उसकी मौसी वगैरह वो चली गई, अवनी थोड़ा लेट हो गई। तो वो पीछे जाके पहुंची वहाँ पे, तो जब तक वो गई वहाँ पे इतने वहाँ पे जगह भर चुकी थी और उसको बैठने के लिए उसकी नानी और जो मौसी है उसके पास उसको जगह नहीं मिली। तो उसकी मौसी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू कहीं पे भी जगह देख ले और जहाँ पे भी जगह मिल जाती है उस जगह पे बैठ जा, उसके बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आधे ही उसको छोड़ के चले जाते हैं, पूरा वो देखते भी नहीं है। तो जब थोड़ा जगह होगा तो हम तुम्हें अपने पास बिठा लेंगे। तो अवनी है वो पीछे जा, थोड़ा सा पीछे जाके देखती है, तो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है, वो उसके पास बैठ जाती है। और लड़की। एक एक औरत बैठी हुई होती है, उनके पास में बैठ जाती है, दोनों के पास में। तो जब वो वहाँ पे बैठी हुई, तो गांव में क्या ऐसे पता होता है, सबका पता होता है कि ये कौन है, किसका मतलब नवासा नवासी है, किसका पोता पोती है, या किसका बेटा है। सबको पता होता है गांव में, क्योंकि इतना ही बड़ा गांव होता है तो सबके बारे में सबको पता होता है। तो उससे पूछती है वो, मतलब वो जो औरत है वो पूछती है कि
तुम कहाँ से आई हो, और मतलब तुम उनकी नवासी हो ना, और तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हारी नापसंद क्या है, मतलब वो बात करते करते उससे उसके बारे में सब चीज़ें पूछ लेती है। और जो अवनी है वो उससे इतना अट्रैक्ट हो जाती है कि वो मतलब सब कुछ बातें उसको बताई जा रही है कि हाँ मेरी ये पसंद है, उसको कोई कलर भी पसंद है तो वो चीज़ भी उसको बताई जा रही है। हम्म। उसने अपने बारे में धीरे हर धीरे, छोटी से छोटी जानकारी हाँ, दे हर दी। एक चीज उसको बता दी। ठीक है, उसके बाद में वो क्या उसको प्रसाद देती है अवनी को। तो अवनी उससे प्रसाद ले लेती है और वो खा लेती है वो प्रसाद को। उसके बाद में जब वो घर पे आते हैं तो अवनी की जो मौसी है उससे पूछती है कि वो औरत जो तेरे पास बैठी हुई थी वो क्या पूछ रही थी तेरे से, और तू क्या बातें कर रही थी। तो जो अवनी है उसने कहा कि नहीं, हम तो ऐसे नॉर्मल बातें कर रहे थे। उसने बताया नहीं कि उसने ना पसंद पसंद और जो भी चीजें हैं सारी पूछी और मैंने सब कुछ बताया। उसने सोचा मौसी डांटेगी, तो उसने मतलब बस ऐसे कहा कि नॉर्मल हम तो वैसे ही बात कर रहे थे, वो तो बस वैसे ही मेरे से बात कर रही थी। उसने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। तो उसकी जो मौसी है उसने कहा कि है ना वो औरत ठीक नहीं है और दोबारा उनके पास मत बैठना और उनसे बात बात मत करना। लेकिन उसकी मौसी ने ये नहीं बताया कि वो क्यों ठीक नहीं है, क्या नहीं है। अवनी ने भी नहीं पूछा। लेकिन जो अवनी है वो घर आके भी बस उसी औरत के बारे में सोच रही है, और उसको उसका बात करने का तरीका सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरे दिन जब वो गए तो दूसरे दिन जगह थी वहां पे उसकी मौसी और नानी के पास, लेकिन वो जगह होते हुए भी उनके पास नहीं बैठती है और वो उसी औरत के पास जाके बैठती है, क्योंकि उसको उसका बात करने का तरीका, उससे बोलना मतलब उसको बहुत ही अच्छी लग रही है वो। उसका मन ये करा कि मैं जितनी भी देर रहूं, जितने भी टाइम रहूं, बस मैं इसी के पास रहूं। फिर जब पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद में वो उसको फिर से प्रसाद देती है और प्रसाद खा लेती है और वो घर पे आ जाती है। तो जब वो घर पे आते हैं तो उसके जैसे मामा मामा है ना, वो आए हुए होते हैं, उसकी दूसरी मौसी आई हुई होती है, उनके बच्चे आए हुए होते हैं। तो सारे के सारे लोग है ना सब बैठ के और एक जगह बैठ के हंसी मजाक नहीं करते रहते, वैसे बातचीतें करते रहते हैं। अब जो अम्मी है उसके सिर में दर्द होने लगता है, तो वो ना अपने रूम में जोर जोर से रोने लग जाती है। तो उसके मामा आते हैं, मामा आके उससे पूछते हैं कि भाई क्यों रो रही है अम्मी। तो बोलती है कि ना ये जो लोग है ना ये बातें बातें कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ, उससे पहले वो बोलती है अपने मामा से कि आप दूर हट जाइए हम्म। और है ना मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप दूर हो जाओ। तो उसके मामा ने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है। तो अवनी ने बोला कि आपने है ना जनेऊ पहन रखा है, और है ना मैं आप लोग दूर हो जाओ मेरे से, मेरे को सख्त नफरत है। फिर वो उससे फिर पूछते हैं कि तो चुप हो जा, पहले रोने का कारण बता अपना। तो बोलती है कि मेरे को ये जो सब लोग हैं ना यहाँ बहुत बुरे लग रहे हैं, और इनको ना यहाँ से भगा दो, सबको यहाँ से सबको भगा दो, यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। तो उसके मामा जी बोलते हैं पागल वागल हो गई क्या तो, कि सबको भगा दे, ऐसे कैसे भगा दें, ऐसे भगाया जाता है क्या कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा और सबको भगा दे। तो बोलती है कि इनको भगा दो, नहीं मैं इनको मार दूँ, सबको मार दूंगी, और दो चार बातें वो ऐसी वैसी वो कहती है। फिर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसकी जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके जो नाना जी है वो वहाँ उसी गांव में ग्राम देवता का मंदिर था, वहाँ से फूल लेके आते हैं, और फूल लाके और जो बबूती है वो लाते हैं और उसके फूल है ना उसके सिर पे लगाते हैं, और वो बबूती है वो भी लगा देते हैं, तो थोड़ा ठीक हो जाती है। अब रात को जब ठीक हो जाती है तो दूसरे दिन सुबह क्या कोई उनके जानने वाला कोई ऐसे जो तांत्रिक वगैरह जो होता है मैं वैसा था, तो उसको लेके आते हैं। तो वो उसको जब लेके आते हैं तो उसके जो मतलब उसके सामने जब उसको बिठाते हैं तो वो ऐसे उसकी तरफ भी मतलब अच्छे से भी नहीं करती, अच्छे से उसके साथ वैसे वो करती है। उसको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा कि ये क्यों है। तो उससे बोलती है क्यों आए हो तुम यहाँ पे। तो वो बोलता है कि मैं ना तुमको यहाँ से दूर करने के लिए आया हूँ, कि तू मुझे दूर नहीं कर सकता यहाँ से। तू मुझे कि कोई बात नहीं मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, पर मैं रोक तो सकता हूँ तुझको, थोड़ा बहुत तो रोक सकता हूँ मैं तुझे। उसके बाद में वो क्या करता है कि उसके एक जो ताबीज है वो ताबीज बना के और उसके गले में पहना देता है। अब उसके गले में पहना दिया उन्होंने, और गले में पहनाते ही वो मतलब उस ताबीज को लिया और उसके सामने वो जो ताबीज है उसको पूरा उसने खोल दिया। हम्म। खोल के उसके अंदर जो भी सामग्री थी उसको निकाल लिया, निकाल के और अपने मुंह में डाला, और मुंह में उस जो सामग्री थी उसको चूस रही है वो चूस के और अपने मुंह में खा के, और वो जो तांत्रिक था उसके मुंह पे थूक दिया उसने।
उसके मुंह पे थूक दिया। मतलब उसने इतना कर दिया कि उसको उससे डर नहीं था बिल्कुल भी। उसने उसके मुंह पे थूक दिया। फिर सारे जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि अब क्या करें, इसने तो ताबीज़ को भी ये कर दिया। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अब मुझे 1 घंटे का समय दो, मैं दूसरा ताबीज़ बनाता हूँ। दूसरा ताबीज़ बना के इसके गले में पहना देंगे। तो उसके वो 1 घंटे में दूसरा ताबीज़ बनाता है, दूसरा ताबीज़ बना के उसके गले में पहना देते हैं। फिर वो थोड़ी ठीक हो जाती है। फिर कुछ दिन 2-3 दिन बाद में उनके घर में सत्यनारायण जी की पूजा होती है। तो वो जो अवनी है ना, वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है भगवान में। और जो भी कोई, जैसे कोई भी फास्ट आएगा तो वो करेगी। सबसे पहले उसको इतना वो होता है कि मुझे ये करना है। मंदिर, पूजा पाठ की सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती है। उस दिन उसकी जो मौसी है वो किचन में जाके काम कर रही होती है, तो उसकी मौसी से जाके बोलती है कि मौसी मुझे खाना दे दो। तो उसकी मौसी बोलती है कि तेरे क्या हो गया ऐसे, तू तो इतना पूजा पाठ इतना वो करने वाली है, आज व्रत नहीं रखेगी तू? तो बोलती है कि नहीं मौसी, मेरे को व्रत नहीं रखना, मुझे तो भूख लग रही है, बहुत तेज से भूख लग रही है, मुझे कुछ ना कुछ खाने को दो। तो उसकी मौसी सोचती है चलो बीमार हो गई थी, कोई बात नहीं, तो इसको मैं कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तो बोलती है कि अभी अभी मैंने ना बस जस्ट दूध है ना जो उबाला ही है, और तू कहे तो मैं दे दूँ बॉर्नवीटा वगैरह डाल के। तो वो ना खुद से अपनी खुद से दूध लेती है, वो उबलता हुआ दूध जो गरम गरम दूध था उसको लेती है, 4-5 चम्मच बॉर्नवीटा के डालती है, और वहीं पे गटागट दूध पी जाती है। गरम। गरम गरम दूध, और वो पिए जा रही है, उसका मुंह जल रहा है। लेकिन मुंह ऐसे जल रहा था कि जैसे कोई नॉर्मल इंसान होता ना, तो शायद उसका मुंह पूरी तरीके से जल जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म दूध था। उसका मुंह जला लेकिन इतना ज्यादा नहीं जला। और वो दूध का गिलास रख के कमरे में आके बैठ जाती है। जो कमरे में आ जाती है तो उसकी जो मौसी है ना, तो वो थोड़ा मतलब उसको हो जाता है कि भाई इसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल तो नहीं है, नहीं नॉर्मल होती तो इतना ज़्यादा ऐसे दूध को इतने गर्म को पी के नहीं जाती। उसके बाद में उसकी फिर से तबीयत खराब हो जाती है। तो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो ना उसको उसके नाना जी, जो उसके छोटे नाना जी, ये मतलब 4-5 लोग मिलके उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रही है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। उसके बाद में वो किसी दूसरे जो पंडित है उसको बुला के लेके आते हैं। तो वो जो पंडित आते हैं वो कहते हैं कि इसके साथ मतलब मैं इसका इलाज कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे मैं कुछ करता हूँ जो, और ताबीज वगैरह बना के पहना दूंगा, लेकिन उसके बाद में तुम्हें इसको ना गंगा स्नान भी करवाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, गंगा स्नान तो हम करवा लेंगे। जो पंडित है उसके 2 ताबीज बना के देता है, तो एक ताबीज उसके गले में पहना देता है, एक ताबीज उसके हाथ में पहना देता है। तो उसके बाद में उसे बोलते हैं कि इसको ना गंगा स्नान करवाओ। लेकिन ये होता ये है कि वो जब भी गंगा स्नान की सोचते हैं ना, तो अवनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जा नहीं पाते वहाँ। हाँ, जा नहीं पाती, कुछ ना कुछ उसके साथ कोई ना कोई बात हो जाती है, कभी बीमार हो जाए, कोई ना कोई हादसा उसके साथ हो जाता है, तो वो जा नहीं पाती वहाँ पे। फिर वो पंडित से बोलते हैं जाके कि भाई ये तो जा ही नहीं पा रही, कैसे जाएं हम? तो वो जो पंडित है वो एक जो विभूति देता है, और वो दे के कहता है कि इसके लगा देना, इसको बताना मत, लेकिन बिना बताए इसके लगा के और इसको पानी में डाल के और पिला देना। ऐसे ही करते हैं, वो उसको पानी में डाल के पिला देते हैं और उसके लगा देते हैं। जब वो विभूति लगाते हैं वो थोड़ी ठीक हो जाती है, उसके बाद उसको लेके जाते हो गंगा स्नान करवाने के लिए। तो वहाँ पे उससे बोलते हैं कि मतलब उससे बोला था पंडित ने 5 डुबकी लगाना उसमें। तो उसने 4 डुबकी लगाई। उसके बाद में जब उसने 5वीं डुबकी लगाई ना, तो उसके नाक में एक उसने नोज पिन पहन रखी थी बाली टाइप में, तो वो अपने आप से खुल के और उसमें बह जाती है, गंगा नदी में बह जाती है वो। जबकि उसने और भी सारी चीज़ें पहन रखी थी, और वो ऐसी भी नहीं थी कोई लूज हो, और उससे लूज तो उसने ईयरिंग पहन रखे थे, लेकिन वो ईयरिंग नहीं खुली और नाक की वो खुली। फिर वो उसको घर ले आए, तो जो पंडित जी है उनको ये बात बताई कि भाई इसके वो वहाँ पे गंगा में ऐसे ऐसे इसकी नोज पिन हुई। तो जो पंडित जी है उन्होंने कहा कि जो भी इसके साथ जो शक्ति थी ना, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो उस चीज़ को लेके चली गई उसके साथ में। और वो ऐसा नहीं है कि इसके शरीर को या इसको छोड़ के हमेशा के लिए चली गई है, वो गई नहीं है और रहेगी इसके साथ में, लेकिन वो इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मतलब लाइफ टाइम रहेगी उसके हाँ, साथ। उसके साथ रहेगी, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और ये जो ताबीज है ये भी एक उन्होंने बताई, इतने उम्र तक इसको पहना देना। उसके बाद में ये जैसे खुद भी पूजा पाठ करती है, नॉर्मल जो पूजा पाठ करती है, तो भी इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो ये वो लोग वैसे ही करते हैं। फिर उसके बाद में मतलब उसमें ये होता है, बाद में उनको ये पता चलता है कि जो वो औरतें थी ना,
और वो जो लड़की थी, तो वो औरत की वो लड़की थी और वो काला जादू सीख रही थी। और अच्छा। उसकी जो माँ है, वो उसको पूरा गांव डायन कहता था। और वो क्या काला जादू करती थी सबके ऊपर। उसको ब्लैक मैजिक आता था सबके ऊपर, मतलब उसको जो भी मिल जाता था या उसे करना होता था, किसी से अपना काम निकलवाना या किसी से वैर भावना कुछ भी हो, तो वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर देती थी। तो ये मतलब जो अवनी थे उनके घर वालों को तो पता हुआ ये बात है, अगर वो गांव की है तो। हाँ, तो पता था ना, तो उससे उनसे क्या, गांव के जो भी कोई लोग है ना, उससे ना तो दुश्मनी रखते थे ना दोस्ती रखते थे। मतलब सब लोग कहते थे कि ये डायन है, तो इससे कोई भी, तो और लोग नहीं बोले। लेकिन वो जो अवनी थी उसको भी इस बारे में पता नहीं था। अच्छा, वो मना भी करते हैं वैसे तो। हाँ, उसको मना किया था, उसकी मौसी ने मना कर दिया था कि मतलब वो औरत ठीक नहीं है, तुम उससे बात मत करना। लेकिन वो एक बार उसने बात करी, तो उसके बाद में वो उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया ना। फिर बाद में पता चला उनको कि उसने जो ब्लैक मैजिक किया था, उसके लिए जो अवनी है उसके बाल भी लिए थे। और उसका जो शरीर, जो उसने कपड़ा पहन रखा था, उसके धागे भी निकाले थे उसने। और उसके बाद में प्रसाद भी उसने उसको खिला दिया। तो इस तरीके से उसने ब्लैक मैजिक किया था उसके ऊपर। हम्म। और वो क्या, उसकी लड़की ने किया था, उसकी लड़की सीख रही थी। तो अच्छा। अवनी उसका पहला शिकार थी। अच्छा। तो इसीलिए वो उसके ऊपर इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक हुआ था कि वो कभी भी उसको, मतलब लाइफ टाइम तक वो चीज उसके साथ रहेगी, ब्लैक मैजिक उसके ऊपर रहेगा। नहीं तो ऐसे होते ना बाद में जैसे करवाते हैं, किसी को पहले से आता है तो भाई किसी तांत्रिक के पास गए तो बहुत के समय से देखते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। उनके साथ बाद में ऐसी कोई चीज नहीं हम्म। होती है। तो ये चीज थी। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी एक बार हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही कहानियों का सिलसिला जारी रहे उसके लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और जितना ज़्यादा हो सके, अब जो आपके फ्रेंड सर्किल में या फैमिली में जो हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं उन्हें चैनल शेयर करें।